औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अवलाख टीवी। अभी ही जस्ट हमने अपना एक वीलॉग अभी आप तक भेजा है और यकीनी तौर पर आप देख रहे होंगे, लेकिन इस वक्त एक ख़बर बहुत अहम तरीन थी हमारे पास। और जैसा कि हम अक्सर वीलॉग में एक शख्सियत का जिक्र करते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बल्कि आप कह सकते हैं उस्तादों में से भी हैं, हमारे रहनुमा भी हैं और हम उनसे कथारसिस भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, सियासी तबादला ख्याल भी करते हैं और सियासी खानवादे के वो एक चश्मो चिराग भी हैं। उनके वालिद ने भी अपनी सारी ज़िंदगी सियासत में ही गुजारी और आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन ये जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, ये बहुत ही आप कह लें कि ज़ीरक माइंडेड हैं और बहुत सियासत में बड़ी पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं और अमूमन जो बात करते हैं वो तकरीबन सही ही निकलती है, 99% होती है और उनकी अप्रोच भी बड़ी मुस्बत है। गो कि वो सियासत में नहीं है, लेकिन वो उनका ताल्लुक़ सियासी खानवादे से है, इस वजह से वो इन सियासियों को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए अक्सर उनसे हमारी गुफ्तगू होती रहती है। अभी भी हमारी उनसे एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उनसे हमने अपने ख्यालात एक्सचेंज किए, कुछ उन्होंने अपने ख्यालात हमने बताए। जी हाँ, ये शख्सियत जो है इनका नाम है इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट, जिनका हम आपको अक्सर व बेशतर गाहे बगाहे बताते रहते हैं। हमने अपने आर्टिकल्स में भी कई मरतबा इनका हवाला दिया और इसका लिखा। बात चल निकली थी सियासत के हवाले से कि आखिर ये हो क्या रहा है, लंदन में हो क्या रहा है। हमने आपको बताया था कि लंदन का जो है, लंदन प्लान का जो है वो भांडा फूट चुका है, क्योंकि वो जो थी एक भानमती के कुनबे की हांडी, वो सांझे की हांडी जो थी वो चौराहे में फूट गई है। अब इस वक्त जो एक मुल्क में शोर मचा हुआ है कि आने वाले महीने में, 1.5 महीने में एक अहम शख्सियत की जो तैनाती होने जा रही है, इस हवाले से आप देखें कि इमरान खान ने जो प्ली ली थी, जो उन्होंने कदम उठाया था, वो इस एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा था कि इनकी ही सर्विस को जो है, जो मौजूदा है, उसे एक्सटेंड किया जाए और यही इलेक्शन कराएं और फिर उसके बाद ये फैसला किया जाए। अब इस एक्सटेंशन के जुमरे में इनके दो जो हैं वक्त आते हैं कि कितने अरसे के लिए होंगे, 6 महीने के लिए भी हो सकते हैं और कानून और आइन के तहत 2 साल के लिए भी हो सकते हैं। अब देखना यह है क्या जो हमारे नए सरबराह आते हैं उस वक्त क्या हालात होते हैं। अगर कौम की तरफ से ऐसे इस किस्म की अजीब व गरीब आवाजें आती हैं, कौम नहीं सॉरी सियासतदानों की तरफ से, क्योंकि सियासतदान ही तकसीम करते हैं, फौज तो हमारे एक इत्तफाक और इत्तेहाद का इशारा है, इत्तेहाद की अलामत है, जिसने मुल्क को भी महफूज रखा, सरहदों को भी महफूज रखा और दुश्मन की आंखों में आंख डाल के भी बात करती है। दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है और हमारे ख्याल से, हमारे इनके मुताबिक अगर पेशा वराना सलाहियतें देखी जाएं तो नंबर 1 पर आती है ये अपनी पेशा वराना सलाहियतों के हवाले से, और दुनिया भर में इसने अपनी सलाहियतें मनवाई हैं। अब सियासतदान खाम में और खुसूसी तौर पर ये जो भानमती का कुनबा है, ये बिला वजह जो है एक ऐसी तैनाती को जो है मुतनाज़ा बनाने के चक्कर में है। असल ये गेम प्लान और कुछ है। गेम प्लान हम आपको ये समझाते हैं कि जो बैनुस्सतूर है, जो बिटवीन द लाइन है, ये कुछ ऐसा गेम प्लान कर रहे हैं इस वक्त वहां बैठ कर लंदन में कि ये सारे मामलात होंगे, जो मुलाकातें हुई हैं, जैसा कि हमने पिछले गुज़िश्ता वीलॉग में बताया कि इमरान खान कहते हैं मुय्यना तौर पर मिले हैं, सदर ने मुलाकात कराई है, कौन गाड़ी चला के ले गया था, कौन अहम शख्सियत थी, जिसके बाद इनकी नींदें हराम हो गई, इनकी नींदें उड़ चुकी हैं, ये शदीद परेशान हैं। जब ये सारा कुछ काम करेंगे, तैनाती होगी नहीं होगी, जो मामलात होंगे, इस्लामाबाद को कंटेनर का शहर बना दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है, अभी इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं आ रहा। जब ये नाकामी होगी, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, तो फिर उस इदारे को और अवाम को ऐसे आमने सामने लाकर खड़ा कर देंगे। ये घिनौनी साजिश होगी, ये घिनौनी हरकत होगी जो मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह साबित होगी। फिर ये कहेंगे कि देखा हम कहते थे कि मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों की वजह से ये सारे मामला चल रहे हैं। अदलिया को भी उसमें रगेदा जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी उसमें रगेदा जाएगा,
कौम को आमने सामने पैरल ला के खड़ा कर दिया जाएगा। ये मंसूबाबंदी हो रही है और ये मंसूबाबंदी इंतहाई खतरनाक है। इसको नहीं होना चाहिए, इसको नाकाम होना चाहिए। और हम अभी कबल अज वक्त, बहुत सारा अभी वक्त है इस बारे में, हम इसीलिए आगाह कर रहे हैं। चूंकि इमरान खान जो है इस वक्त, उसने जिन्हें ये कहते थे कि सियासत में पीएचडी जिन्होंने की है, हम आपको बताते हैं ये पीएचडी करने वाले सियासतदान की भी हालत खराब है। फजल रहमान की सेहत भी इस वक्त गूनागू मसाइल का शिकार है। नवाज शरीफ के भी मामला जो हैं वो अल्लाह ना करे, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए, मगर कुछ सेहत उनकी दुरुस्त नहीं है। असल होना क्या चाहिए देखें, अब जब इस वक्त इस उम्र के हिस्से में आदमी दाखिल हो जाता है तो उसे आखिरत का अपना जो है वो तैयारी करना चाहिए। इस दुनिया में क्या रखा है, ये तो आखिरत की खेती है। आप आखिरत के बारे में सोचें। दुनिया का बहुत कमा लिया, बेतहाशा कमा लिया, अच्छा कमाया, बुरा कमाया, हलाल का कमाया, हराम का कमाया, करप्शन की, लूट मार की, मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा बाहर लेके गिर गए, डकैतियां मारी, जो कुछ भी किया, कौमी खजाना लूटा, अवाम का लूटा, हक तलफी की, हुकूकुल इबाद खाए, जो भी खाए। अब इस उम्र में इतना आपका ओज बढ़ चुका है कि इसका आपने हिसाब देना है अल्लाह के घर जाके। आखिर कितना इस इख्तिदार की हविस के पीछे दौड़ेंगे, कितना भागेंगे। अब आखिरत की तैयारी करें, लानत भेजें, छोड़ दें। देखें, जो जरदारी जैसा विजन है, जैसा वो डकैत सियासतदान था, या जो नवाज शरीफ के जैसे मामलात हैं कि कैसे खरीदो फरोख्त करता था, या जो फजल रहमान के मसले हैं, वो इनकी औलादों में नहीं है। बिलावल उस तरह के मामलात नहीं चला सकता, मरियम उस तरह के मामलात नहीं चला सकती, फजल रहमान की औलाद उस तरह के मामलात नहीं चला सकती। तो क्यों नहीं नए आने वाले को मौका दिया जाता। जब एक नया आने वाला विजन रखता है, उसे पूरी दुनिया सुनती है, उसकी पूरी दुनिया में फॉलोअर्स हैं, वो एक बात करता है सिंगल लाइन की और दुनिया भर में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन जाता है। उसे ऑक्सफोर्ड में वो पढ़ाता रहा है, उसे बाहर की यूनिवर्सिटियों में दावत दी जाती है कि आप आए और लेक्चर दें। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करता है तो क्या दबंग खिताब करता है, पूरी दुनिया सुनती है और उसे फॉलो करती है, उसके आइडियाज लेती है। कौन सा ऐसा मुल्क था आंख में आंख डाल के बात करता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि मुशर्रफ ने कहा था कि ये जितने भी लीडर हैं ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन इमरान खान ऐसा वाहिद लीडर है जो आंख में आंख डाल के बात करता है। उसकी पर्सनैलिटी है, जब वो जाता है तो वो बात करता है, अगला इंप्रेस होता है। और बकौल इमरान खान के कि उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में गुजरी है, वो इनकी साइकी के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इसी वजह से आप देख लें उसकी मुलाकातें, जो ट्रंप से मुलाकात हुई आप देख लें, जो डोनाल्ड लू को उन्होंने आड़े हाथों लिया वो देख लें, जो अमेरिका को आड़े हाथों लिया आप वो देख लें, जो रशिया के सदर से व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई आप उसे देख लें, जो शाह सुलेमान से मुलाकात हुई आप उसे देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं आप उसे देख लें। जिस मुल्क के सरबराह से मिले वो एक डिग्निटी से और खड़े होकर बात करते हैं, एक वजाहत है उनमें गुफ्तगू करने की, वो गुफ्तगू का फन जानते हैं, वो बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने 26 साल कौम को तैयार किया है। इन्होंने 26 साल से ज्यादा 30 से 35 साल में इन लोगों ने कौम को लूटा है, बर्बाद किया है। और एक ऐसा औसाफ भरा इदारा जो इस मुल्क की आजादी का, इस्तेहकाम का, सॉवरेंटी का जो जामिन है, उसको हम क्यों गंदा कर रहे हैं। भला ये कहां की अक्लमंदी है कि हम उसे खराब करें, उसकी तैनाती को ऐसे खराब करें। उसका सरबराह जो है वो पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान के इत्तेहाद का एक अलामत है। हम एक एटमी कुव्वत है, उस एटमी कुव्वत के वो लोग मुहाफिज हैं। हम सो रहे होते हैं और जवान बच्चे सरहदों पर शहीद हो रहे होते हैं, 25-25, 22-22 साल का। आप ये उनके वालदैन से पूछें, मगर उनके वालदैन को हम सलूट करते हैं कि वो जब आती है शहीद की मैयत सॉरी, तो वो कहते हैं कि अगर मेरे 10 बेटे भी होते तो हम इस वतन पर कुर्बान कर देते। इन सियासतदानों की क्या हालत है। इनके तो जो बच्चे हैं उन्हें बाहर भेजते हैं, बीमार होते हैं तो लंदन जाते हैं, सैर करते हैं तो अमेरिका जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, अस्पताल और कारोबार करते हैं तो वहां करते हैं, दौलत रखते हैं तो बाहर के बैंकों में रखते हैं। क्या उनका मरना जीना यहां नहीं, सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए आते हैं, सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं। जब सारा कुछ इतना कुछ इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर जहाज में जाते हैं और उड़ जाते हैं।
इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है मेरा मरना जीना इस वतन के साथ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे कोई असास से बाहर नहीं है। फिर वो ये कहता है अवाम से कि आप उसको वोट दें जिसके असासे और कारोबार बैरून मुल्क ना हो, इनके मुफादात जुड़े हुए हैं बैरून मुल्क से। तो फिर जाहिर है जब बैरून मुल्क से मुफादात होंगे तो ये जाहिर है ये उनके मुफादात को प्रोटेक्ट करेंगे। जब आपका कोई टका पैसा बाहर नहीं होगा, आपका इस मुल्क में ही होगा, जो कुछ भी होगा आपने उसे ही प्रोटेक्ट करना है। फिर अहम तरीन बात यह कि किसी सियासतदान को कारोबारी नहीं होना चाहिए। ये भानमती का कुनबा जो है इनके कारोबार है, इनकी शुगर की मिलें हैं, इनके फार्म हाउस है, इनकी फैक्ट्री है और अला बला पता नहीं क्या क्या बला बला क्या क्या चीजें हैं जो इन्होंने कारोबार किए हुए, यहां नहीं बैरून मुल्क भी किए हुए, बैरून मुल्क नहीं दुश्मन मुल्क में भी किए हुए हैं, जो हर वक्त जिसकी हर वक्त हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं, उनके साथ भी इनके कारोबार है। तो कैसे मुल्क के मुफादात होंगे? लिहाजा इस एतबार से देखा जाए तो इमरान खान का जो विजन है इससे हम भी इत्तफाक करते हैं। उन्होंने जो एक आइडिया पेश किया वो 110% जो है बेहतरीन है, मगर सिर्फ अन्ना और लागतबाजी में पहले हुकूमत चाहती थी कि वो एक्सटेंशन दे। ठीक है, जब इमरान खान कप्तान ने भी कहा कि एक्सटेंशन दे तो ये फट गए, ये अलग हो गए, इन्होंने कहा ये तो काया ही पलट गई, ये क्या हो गया, अब ये उसके उलट चलना चाह रहे हैं। बहरहाल देखते रहें आप, सोशल मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया को भी, टीवी को भी, पूरे मीडिया को आप वॉच करें, कोई अनहोना ही फैसला होगा। कुछ हमने बैनुस्सतूर जो है आपको आगाही दे दी है, देखें आने वाला वक्त क्या फैसला करता है। इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा और साथ अपने इस चैनल का भी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।